इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप के जो इंपॉर्टेंट है वो लाए हूँ, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन ही है, राजा राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट पेंटिंग वर्क इन 5 days टुगेदर। दोनों मिलके काम करते हैं, वो 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। दे बोथ स्टार्टेड पेंटिंग, वो दोनों ने शुरू किया काम करना, बट आफ्टर 2 days 2 दिन के बाद रॉकी जो होता है वो बीमार पड़ जाता है और लीव कर देता है वर्क को, ठीक है, छोड़ के चला जाएगा। इफ़ राजा कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days, अगर राजा को 4 दिन में वो जो बचा हुआ काम है उसे पूरा कर देता है, तो बताना है नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी अलोन कैन डू द वर्क। अगर रॉकी रॉकी कर रहा होता तो वो कितने दिन लगाता उस काम को करने में, ठीक है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने अभी पूछा था, आई थिंक गॉड वाले क्वेश्चन में पूछा था, चैप्टर उसमें पेपर में पूछा था, या उसमें इंस्पेक्टर में, किसी में तो पूछा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। देखो, राजा प्लस रॉकी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन लगाते हैं? 15। वहीं पे अब क्या होता है कि जब दोनों मिलके काम करते हैं ना, कितने दिन तक दोनों मिलके काम कर सकते हैं? 2 दिन तक। फिर छोड़ के चला जाता है कौन? रॉकी। तो राजा जो करता है वो 4 दिन तक काम करता है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसमें से जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, राजा प्लस रॉकी 3 आ जाएगा, 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचा? राजा इंटू 4, ये राजा है, ठीक है। सो 3 राजा प्लस 3 रॉकी इज इक्वल टू 4 राजा। तो 3 रॉकी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 रॉकी 1 राजा, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? रॉकी और राजा की, रॉकी के सामने 1 है और राजा के सामने 3, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अगर टोटल वर्क इधर से भी निकाल सकते हो, इस पूरी में से भी निकाल सकते हो, तो जिससे निकालना है मैंने इधर से निकाल लेता हूँ। 1 और 3 कितना हो जाता है? 4। 3 और 1 4, 4 इंटू 5 दैट इज़ कितना हो गया? 4 इंटू 5 20, ये हो गया इनका टोटल वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी अलोन कैन डू वर्क। रॉकी की एफिशिएंसी क्या है? टोटल वर्क कितना है? 20। उसकी एफिशिएंसी क्या है रॉकी की? 1, मतलब कि एक दिन में वो एक ही काम करता है, तो कितने दिन लेगा? वो 20 days लेगा। कौन? रॉकी, पूरा काम ख़त्म करने में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन। पेन ही दूसरा ले लेते हैं हम, ग्रीन चलता है क्या? हाँ, ग्रीन इस पे भी चलेगा और इस पे भी चलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए इज़ एज एफिशिएंट एज बी एंड सी। ए जो है वो कितना एफिशिएंट है? बी और सी के जितना, मतलब कि अगर ये 1 है ना, तो इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी, अगर बी और सी दोनों मिलके काम करते हैं ना एक, तो वहीं पे अकेला जो ए है वो अकेला ए काम कर देता है। वर्किंग टूगेदर, कौन? ए और बी। ए और बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो वो 36 दिन लगाते हैं, वहीं पे सी अकेला कितने दिन में काम कर लेता है? 60 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 180। 3 से जाता है, ये 5 से। आई होप सबको एलसीएम लेना आता हो इसका, ठीक है। सो देखो ये हो गया, तो ये, हाँ ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकल सकती है कितना टोटल? 5 और 3 8। ये अगर दोनों सेम एफिशिएंसी की है, किसके? बी प्लस ए और ए अकेला, तो इसमें होना चाहिए 4, प्लस ये दोनों मिलके 4 करने चाहिए। लेकिन जब ए और बी कर रहा है मिलके तो 5 हो रहा है, जब सी कर रहा है तो वो अकेला 3 कर रहा है। इससे क्या मतलब पता चला? सी जो है 3 है, अगर सी 3 है ना तो बी 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके 4 कर रहे थे, उनमें से अगर सी 3 है तो बी ऑब्वियसली बी 1 ही होगा। और अगर ये दोनों मिलके 5 हो रहा था तो ए का 4 ही हो रहा है, फिर ए की 4 एफिशिएंसी, तो बी की 1 हो जाएगी, तो दोनों मिलके 5 कर देंगे, ठीक है। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब पूछा क्या है? ए एंड सी टूगेदर वर्क फॉर 10 days। ए और सी मिलके 2 दिन कितना? 10 दिन तक काम करते हैं, मिलके करेंगे ए प्लस सी, तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 दैट इज़ 7। तो 10 दिनों तक करना है, 70 काम हो जाएगा। टोटल काम था कितना? 180, उसमें से 70 काम चला गया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा? ये रिमेनिंग है 180 में से 70 गया तो बचा 110। ये रिमेनिंग काम बिल बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये वाला काम बी कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है? 110 अपॉन बी की एफिशिएंसी क्या है? 1, तो 110 दिन ही लगेंगे, ठीक है।
पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क। ए जो है 1/3 वर्क कितने दिन में कर लेता है, 15। तो टोटल वर्क कितने दिन में कर लेगा, 45 डेज लगेंगे उसे पूरा काम करने में। वहीं पे बी कैन 75%, 75% क्या होता है, 75/100, तो 3/4, 3/4 डे काम कितने दिन में कर लेता है, 18। तो पूरा काम 24 डेज में, ठीक है। वहीं पे सेम काम सी जो कर लेता है वो 36 करता है। तो एलसीएम ले लो, ए बी सी, 45, 24 और 36 कितना आता है, 36, 180, 180 नहीं 360। कैसे, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है, 24 को 15 से करेंगे और सी को जो 36 को 10 से करते हैं तो ये आता है, ठीक है। सो इन हाउ मैनी डेज ए विल अलोन, अच्छा आगे भी है, बी एंड सी वर्क टूगेदर फॉर 8 डेज। बी और सी मिलके कितने दिन तक काम करते हैं, बी प्लस सी मिलके 8 दिन तक। बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, 15 और 10, ठीक है। 15 और 10 25, कितने दिन मिलके काम करते हैं, 8, मतलब 200 दिन उन्होंने काम किया। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 360 में से 200 काम कर दिया तो बचा 160। अब ये 160 जो है वो काम करना है ए को, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8। तो कितने दिन लगेंगे उसको, 20 डेज, ठीक है। 8 person can finish a work in 20 days. After 5 days, they were requested to complete the work in the next 8 days. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले। 8 लोग हैं, उनको बोला जाता है कि 20 दिन में काम खत्म करना है। वो बोलते ठीक है। आफ्टर 5 डेज, 5 दिन तक तो उन्होंने काम किया होगा, 8 लोग थे, 5 दिन तक काम किया। लेकिन उसके बाद क्या बोला गया कि जो नेक्स्ट आने वाले 8 दिन है उसमें ही काम खत्म करना है, मतलब काम जल्दी खत्म करना है। अगर आपको काम जल्दी खत्म करना है तो आपको मतलब आपको एक्स्ट्रा जो पर्सन है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, कितने दिन में काम खत्म करने के लिए बोला, 8, ये बोला उसने। कितने एक्स्ट्रा लोग, कितने दिन थे पहले, 8 लोग थे ना लगे हुए, अब 8 + x एक्स्ट्रा लोग लगेंगे, ठीक है। तो जितने, उसने क्या पूछा, हाउ मैनी मोर, मोर पूछा ना, तो जितने होंगे उसमें x जोड़ लेना, अदरवाइज आपको ऑप्शन में गलती हो जाएगी। देखना इधर ही बताऊंगा कैसे। जैसे ये है, इसका होता है 40 और ये होता है आपका 160, तो +8, 8 + x इधर जाएगा तो 120। तो आप सीधे क्या कर सकते थे, आप सीधे ये 2 स्टेप ना करते अगर, ठीक है, अगर ये दोनों स्टेप आप ना भी करते तो भी आप क्या कर सकते थे, इधर से शुरू कर सकते थे। क्यों, देखो उसने बोला 5 दिन तक तो सेम काम हुआ ना, जब सेम काम हुआ है 5 दिन तक तो उस 5 दिन का काम खत्म कर दो ना, बचे कितने, 15 दिन। तो 15 दिन का काम 8 बंदों ने करना है तो कितना होगा, 120। लेकिन उधर कितना काम होना है, वो 8 + x, तो ये करेंगे 15। अगर आपने सीधा x लिया होता है इधर तो सीधा 15 आ जाता, तो आप सीधे 15 टिक कर देते, लेकिन इसका आंसर 15 नहीं होगा। रीज़न इसका 8 + x, उसने बोला था मोर कितने, तो 8 में से 15 में से 8 जाएंगे तो 7। तो कितने एक्स्ट्रा आदमी लगे, 7। अगर टोटल आदमी पूछता ना तो वो 15 लगे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पूछिए उसने तो वो लगे हैं 7, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 7 ना कि 15। रामेश नाम का कोई आदमी है, डज हाफ एज मच वर्क एज पारुल इन 4/5 ऑफ द टाइम। रामेश आधा काम कर लेता उतने टाइम में जितने टाइम में पारुल जो है वो 4/5 काम करता है, ठीक है। तो रामेश 1/2 काम कर लेता है कितने टाइम में, जितने टाइम में पारुल 4/5 काम करता है। तो ये टाइम का है, ठीक है। तो रामेश अपॉन पारुल, 2 उधर जाएगा, 8/5। तो ये क्या आ गया, टाइम। टाइम क्या होता है, देखो एफिशिएंसी और टाइम क्या होता है, इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। क्यों, अगर आप टाइम ज़्यादा लगाते हो ना, इसका मतलब आप एफिशिएंट कम हो, आप धीरे धीरे काम कर रहे हो। अगर आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और जल्दी काम कर रहे हो तो टाइम कम लगाओगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रामेश और पारुल की 5/8। ये क्या आ गया, एफिशिएंसी। इफ़ टुगेदर
रामेश एंड पारुल टेक्स 24 days टू कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलके, रामेश प्लस पारुल कितने दिन में काम कर लेते हैं? 24 days, दोनों मिलके 13, तो ये हो गया टोटल वर्क। देन हाउ मच टाइम विल पारुल टेक टू डू इट? पारुल कितने दिन लेगी? पारुल की एफिशिएंसी है 8, 24 इंटू 13/8। एक ये भी होता है कि आप सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करो, क्योंकि कुछ कभी कभी कट जाते हैं नंबर, कभी क्या इसमें मैक्सिमम टाइम कटता है, तो इसलिए कट जाएगा, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा 39। अगर आपने मल्टीप्लाई किया होता फिर उसको काटते, फिर वो ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, 39 days। ए एंड बी टूगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग, पेयरिंग का कंसेप्ट। ठीक है, देखो इसका मैं जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम इधर ले लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन उधर करवाता हूँ। ए और बी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 12 दिन में काम ख़त्म होता है। बी और सी मिलके काम करते हैं तो 16 दिन में काम ख़त्म होता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? आफ्टर ए हैज़ बीन वर्किंग इट, ये थोड़ा सा आगे हो गया, पहले इधर से निकल जाएगा तो कितना होगा? ये वर्क निकल आएगा 4 और 3। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 4 और बी प्लस सी की आ गई 3। इधर से हम किसी की अकेले की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पेयरिंग वाले कंसेप्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन में उसने शुरुआत में बोला है कि ए और बी जो है वो मिलके काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहे हैं उनको। ठीक है, उनकी एफिशिएंसी क्या है जब दोनों मिलके काम करते हैं? 4। ठीक है, तो इधर बोल रहा है ए हैज़ बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 days। ए ने 5 दिन तक काम किया। अगर ए और बी पहले मिलके काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहे हैं, तो इधर 5 दिन तक काम किया ए ने, तो बी भी तो उसके साथ 5 दिन तक काम करेगा ना। देखो ए ने 5 दिन तक काम किया है, तो बी ने कितने दिन तक काम किया था? 7। बी के टोटल दिन थे 7 दिन, उसमें से 5 दिन उसने ए के साथ काम कर लिया, बचे कितने दिन? 2। ठीक है, अब सी और इधर बी और सी भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब सी कितने दिन में काम कर लेता है? टोटल उसका 13 दिन में। ठीक है, बचा हुआ काम, वहीं पे उसने 2 काम जो होगा वो सी बी के साथ किया होगा, तो 11 काम बचे होंगे, वो उसने अकेले किया काम, ये उसने अकेले काम किया। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट ऑफ पेयरिंग। अब देखो सी अलोन विल डू द वर्क, कितना वो काम कर लेगा अकेले वो बताना है। अगर वो पूरा काम कितना कर देगा, कितने दिनों में कर देगा। ठीक है, अगर ए और बी करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, 5 काम करते हैं वो। ठीक है, तो कितने दिन तक मिलके काम करें? 4। तो 4 इंटू, इधर देखो, ए और बी मिलके काम करते हैं जब, तो वो करते हैं 4। तो कितने दिन तक काम करना उन्होंने? 5। तो कितना काम हो गया? 20। टोटल काम था कितना? 48। उसमें से 20 चला गया तो बचा कितना? 28। अब ये काम कौन करेगा? बी और सी। बी सी कितने दिन में काम करते हैं? मिलके 2 काम करते हैं, कितने दिन तक? 3। तो कितना काम हो गया? 6। अब इसमें से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 22। अब ये काम बचा ना, ये किसने किया है? सी ने। कितने दिन में? 22 दिन में। तो कितनी एफिशिएंसी? 2 एफिशिएंसी से किया होगा, 11 दिन लगे। टोटल 22 काम था, उसको 11 दिन उस काम को करने में लगे, मतलब एक दिन में वो 2 काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी आ गई सी की 2। अब उसने बोला है कि कितने दिन लगेंगे, तो सी का निकालना है। टोटल काम था कितना? 48। कितने दिन लगेंगे उसको? 2 से डिवाइड कर दो, 24। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो फंसा सकता है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126। ये सारे मैंने उसमें फ़ोटो लिए हैं उनके। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन थे देखो आए हुए हैं, CHSL CGL वगैरह में, CPO में आया हुआ था ये। ठीक है, सो ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, मतलब कि आसान होता है ये आपको मैक्सिमम जो GD वगैरह पे एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 12 और 18, तो इन सब का एलसीएम ले लो, कितना आता है इनका एलसीएम? 36। 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम। अच्छा, मुझे एलसीएम का कैसे पता चलता है? आसान होता है,
बड़ा नंबर देख लो एलसीएम में, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा, 18। उसका टेबल शुरू कर दो पढ़ना, 1 2 36। अब देखो 36 बाकियों के टेबल में आता है, अगर आता है तो वही एलसीएम हो जाएगा, अगर नहीं आता तो आगे चलो, अगर जहाँ तक आएगा तो वही एलसीएम हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क इनका। ए एंड बी वर्क टूगेदर देन इन हाउ मैनी डेज विल कंप्लीट। अगर सभी मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, टोटल वर्क है 36, दो सभी मिलके। एक दिन में ए 4 काम कर लेता है, बी वहीं पे 3 काम करता है और सी जो करता है 2। तो टोटल कितना काम कर लेंगे एक दिन में, 3 और 4 7 और 2 9। एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो कितने दिन लेंगे वो, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। A finish a work in 25 days. B can do the same work in 15 days. B worked for 10 days and left the job. A alone finished the remaining work in how many days? अच्छा, आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हो। देखो A 25 दिन में काम करते हैं, वही जो है B जो है वो कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में। तो इधर से इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 5 और 3। तो A की एफिशिएंसी होगी 3, B की होगी 5, होगी इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। ए के सामने 3 आया ना तो बी के सामने 5। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 3 इंटू 25। एक दिन में 3 काम कर लेता तो टोटल कितने दिनों में पूरा काम कर लेगा, 25 दिनों में, ठीक है। टोटल वर्क ये हो गया। वहीं पे बी वर्कड फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मैनी डेज। अच्छा, बी जो है वो 10 दिनों तक काम करता है फिर छोड़ के चला जाता है जॉब। बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 और 10 दिनों तक, मतलब टोटल काम कितना कर दिया, 50। तो छोड़ के चला गया तो कितना काम बचा, 25, ठीक है। ये क्या है, रिमेनिंग वर्क। तो ये किसने करना है, ए ने। तो ए की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, 3। तो 25/3, 3 8 24, 8 से जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है इसका जो दूसरी तरह करते हैं हम, वही वाला, ए और बी, 25 और 15 कितना आ जाएगा इनका, 75, 3 और 5। ऐसे कर लो, जहाँ तो ऐसे कर लो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो बाकी तो यही है, सेम ही है जो उसमें किया, ठीक है। A can do a piece of work in 30 days, B in 50 days and C in 40 days if A is assist। अच्छा, alternate days वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। A, B और C, A करता है 30 दिन में, B करता है 50 दिन में, C करता है 40 दिन में, ठीक है। अब देखो इसमें मैं एलसीएम लेना बताता हूँ। देखो सब में 0 है ना, मतलब कि सब में 10 है, तो 10 तो इधर आ जाएगा। क्या बचा, 3 5 और 4। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 15। 15 को 4 से 60, तो 60 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया एलसीएम। तो अब देखो इसके पास क्या नहीं है, इसके पास 15 नहीं है, तभी तो बनेगा 600। तो ये कितना हो गया, 600। इसके पास कितना नहीं है, 12। इसके पास कितना, 20, ठीक है। हो गया, एफिशिएंसी भी आ गई और टोटल वर्क भी आ गया। ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन 1 डे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे। ए को पहले असिस्ट करता है बी, फिर दूसरे दिन, फर्स्ट दिन ये काम किया इन दोनों ने, फिर दूसरे दिन ए को आ जाता है सी करने। तो कितना हो जाएगा, ए और बी मिलके काम कितना करेंगे, 20 और 12 32। वहीं पे ए और सी कितना करेंगे, 35। दोनों मिलके कितना काम कर लेंगे, 35 और 67, कितना दिन, 2 दिन, डे और वर्क। 2 दिन में कितना काम हुआ, 67। तो बताओ टोटल काम कितना करना है, 600। अगर 67 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 670 आता है, ज़्यादा हो जाएगा, 600 तक करवाना। अगर 9 तक करते हैं फिर भी ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा फिर ज़्यादा, फिर आएगा कितना है, 67 × 9 तो आ जाएगा 603, ज़्यादा आया, मतलब 8 तक। तो 8 तक काम करवाओ, 67 × 8, 6 5 8 3 8 6 का 48, 53, ये काम करेगा। अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करो, कितने दिन हो गए, 16 डेज, और काम कितना हो गया, 16 दिन लगे उनको ये काम करने में, ठीक है। अब 16 दिन तक इधर तक काम हो गया। अब फिर से कौन आएगा, A + B, तो कितना काम करते हैं ये, 32, ठीक है। ये काम हो गया।
अब आएगा 35 वाला काम करने, लेकिन जब भी करेगा 3 एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। इसका मतलब इसको करने के लिए कितने दिन लगे, 17 डेज। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर ये 17 डेज लगे हैं ना, काम कितना बचा, टोटल 600 था, उसमें से ये काम हो गया तो बचा कितना है 32। अब कौन करेगा ये मिलके, ए और सी, तो कितना है उनकी एफिशिएंसी 35, तो 32 ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, पी लेफ्ट वर्क 8 डेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने एक टाइप नहीं लाई, जो एंड और आर वाली होती है ना वो नहीं लाई, क्योंकि वो आसान होती है, ठीक है। तो ये देख लो, पी एंड क्यू एंड आर कैन कंप्लीट ए वर्क इन अलोन इन, अच्छा पी क्यू और आर, पी 12, 15 और 20, ठीक है। इसमें कर लो कितना आता है, बड़ा नंबर 20 टू 2 कितना होता है 40, फिर 2 तक 3 तक करेंगे 60, ठीक है। एलसीएम क्या होगा 60, इसको देखो 4 तक जाता है, ये 5 तक जाता है, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क। दे स्टार्टेड द वर्क, अगर कोई आवाज़ आई होगी तो सॉरी उसके लिए, वो थोड़ा बर्तन गिर के घर में, ठीक है। तो ये टोटल वर्क हो गया आपका 60। अच्छा, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, पी लेफ्ट द वर्क 8 डेज बिफोर। अब देखो इसमें कंसेप्ट होता है, एक जहाँ तो पहले काम करने, जैसे उसने शुरू किया, मान लो 10 दिन का काम था, उसने 4 दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया, ठीक है। काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ के गया। एक होता है कि काम खत्म होने से इतने दिन पहले चला गया, ठीक है। तो यही दो कंसेप्ट आएंगे इसमें, जहाँ तो वो पहले जा सकता है काम होने से, सॉरी काम शुरू होने के बाद जा सकता है, जहाँ तो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले जा सकता है छोड़ के, यही होगा, यही कंसेप्ट है इसमें। इसमें क्या बोला उसने, बिफोर वाला भी है और इसमें आफ्टर वाला भी है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही कंसेप्ट मिक्स करके उन्होंने किए हुए हैं, तो वही हमने करना है इसमें। आफ्टर वाले में हमें कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करवाना पड़ता, लेकिन जब बिफोर की बात आती है तो हमें काम एक्स्ट्रा करवाना पड़ता है। अब इसमें एक्स नहीं लेंगे हम, एक्स के बिना करते। टोटल काम था कितना 60, पी छोड़ के जा रहा है 8 दिन पहले, तो उसको 8 दिन का काम करवा दो उससे, ठीक है। उससे 8 दिन का काम करवा दो। पी की एफिशिएंसी कितनी है 5, वो 8 दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा 40, ठीक है। वर्क बिफोर द वाज कंप्लीटेड एंड क्यू लेफ्ट वर्क 5 डेज आफ्टर पी। पी के जाने के बाद 5 दिन के बाद क्यू भी छोड़ के चला जाता है, मतलब कि उसके 5 दिन का काम उसने किया, लेकिन काम खत्म होने को अभी कितने दिन बाकी थे, 3 दिन पहले वो छोड़ के किया, उसको 3 दिन का काम करवाओ उससे। हमें नहीं पता ना कितने दिन टोटल काम चला, हमें इतना पता है कि वो पहले चला गया। अगर हमें पता होता कितने दिन काम चला टोटल, फिर तो हम कर लेते, फिर तो हम इधर ये एक्स्ट्रा काम नहीं करवाते। लेकिन उसने दिया ही नहीं है कि पहले काम कितने दिन शुरू हुआ था, कितने कब से शुरू हुआ है, तो इसलिए हमें इसको एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा। अब इसको भी 3 दिन का काम करवाना पड़ेगा, किसको, आर को। आर कितना है 13, सॉरी 3, ठीक है। क्यू लेफ्ट द, अच्छा सॉरी क्यू लेफ्ट कर रहा है ना, आर थोड़ा ना कर रहा है, तो इधर 4 आएगा, ठीक है। क्यू लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर आफ्टर पी, तो पी के 5 दिन के बाद, मतलब कि काम होने से 3 दिन पहले, ठीक है। तो टोटल हुआ कितना काम, 5, 4 और 3 कितना हुआ 12, तो ये हो गया 60 + 40 100, 112, 112 अपॉन 12। तो हाउ मैनी डेज विल द रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, कितने दिन लगेंगे पूरा काम होने में। 12 से 4 से तो जाता ही है, आई थिंक 12 से तो नहीं जाएगा, 4 से जाता है 28 टाइम और 4 से जाता है 3 टाइम, तो 28, हाँ ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी कैन फिनिश योर वर्क इन 18 डेज व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 5 डेज, क्यू जॉइन हिम। इफ बोथ देम टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 अपॉन 5 डेज, देन हाउ मैनी डेज क्यू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, सॉरी ठीक है, जो भी है पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देगा, सॉरी इतना %। पी किसी काम को करने के लिए 18 दिन लेता है, ठीक है। व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 5 डेज, जब उसने 5 दिन काम किया, किसने, पी ने 5 दिन का काम ख़त्म कर दिया। इधर आके आप माइनस करके सीधा इधर से कर सकते हो आप स्टेप, 5 में से गया 13 दिन का काम पी करेगा, ठीक है। तो क्यू ज्वाइंड हिम, अगर क्यू ने ज्वाइन किया तो पी और क्यू मिलके काम करेंगे। अब वही काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, इफ़ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क।
मिलके किया ना दोनों ने, जो बचा हुआ काम था, कौन सा बचा हुआ काम था, जब पी ने 5 दिन तक काम किया तो उसके बाद जो बचा काम था ना वो इन दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन में, 13/5 दिन में। सीधा ये वाला कट गया उधर आके, तो सीधा इधर लिख सकते हो 13/5, 13 से 13 गया, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 को, 5p इजिकल टू p प्लस क्यू, तो 4p इजिकल टू क्यू। तो एफिशिएंसी क्या आ गई इनकी, Q/P की, Q के सामने 4 है और P के सामने 1, ठीक है। सो इधर से टोटल वर्क निकाल लो, P की जगह 1 पुट करो, टोटल वर्क आ जाता है 18। इन हाउ मैनी डेज कैन Q अलोन, Q का बाद निकालना है तो कितने दिन में काम कर लेगा टोटल वर्क, 18। इसका मतलब क्या होता है, 1662/3% होती है, दैट इज़ 2/3%। क्यों, क्योंकि 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, आएगा 198, 198 में +2 का ऐड करो तो कितना आ जाएगा 200, और परसेंट जब हटता है तो नीचे आता है 00, और नीचे 3 था ही था, तो 2 0 से 2 0 तो बच गया 2/3, तो ये आता है यहाँ से 2/3, ठीक है। टोटल काम का 2/3 करना है, और कौन आया, क्यों ने करना है, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 से जाएगा ये 2 टाइम 2, 2 से जाएगा 9, 9 से जाएगा 3, तो 3 दिन। टोटल कितने दिन काम लगेगा उसको करने में, क्यू को, 3 दिन। तो यही था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो कैसा लगा सेशन प्लीज़ बताना, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और कौन से टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, जहाँ कोई भी आपको लगता है कि वो वाला टॉपिक हमारा वीक है, जहाँ कुछ भी ऐसा क्वेश्चन चाहिए बताना, और कैसे आपको समझ आती है या नहीं आती वो भी प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।